हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस सिखाने जा रहा हूं और हमारा टॉपिक है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। अब मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं बोर्ड पर ये मैंने लिखा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हम पहले हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिड। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिड। स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में डिड का यूज होता है, स्टूडेंट्स जब सेंटेंस के अंदर जब डिड का यूज होता है तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है। यहाँ डिड क्या है? डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे पहले पहचान। पहचान क्या होते हैं इसके? था, ती, थी, थे, लिया, दिया, किया। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पहचान होते हैं था, थी, ते थे, लिया, दिया, किया। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अब हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं मैं आप लोग सिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे ही, सी, इट एंड आई, वी, दे, यू। इन सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बार फिर देखेंगे ही, सी, इट एंड आई, वी, दे, यू। इन सभी के साथ हम वर्ब में सेकंड फॉर्म लाते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम देखते हैं। वह दिल्ली गया। वह दिल्ली गया। इसको हम बनाएंगे, पहले हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हुआ है? इसके बाद लाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ गया। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो गो का वेंट हो गया। यहाँ वेंट क्या है? ये वर्ब है। ये वेंट कहाँ से आया? ये गो का सेकंड फॉर्म है। इसके बाद हम लाते हैं ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। तो हम यहाँ पर दिल्ली का यूज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, के बाद हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात देखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पहचान। इसमें पहचान क्या है? गया, या अंत में आ रहा है। तो क्या है? यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि अगर सेंटेंस के अंत में ये सब आए था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, किया, तो हम क्लियर समझ जाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। स्टूडेंट्स, ये हिंदी से अंग्रेजी में बदलते समय सबसे पहले हम क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ है? तो वह क्या क्या होती? ही। सेकंड नंबर क्या लाते हैं? वर्ब लाते हैं। इसमें वर्ब क्या है? गया। तो हमने वेंट का प्रयोग कर दिया गया के लिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम थर्ड नंबर लाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें है? दिल्ली। तो हमने जो है दिल्ली का यूज किया। यहाँ दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अभी एक बार फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स,
अब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। बहुत जल्दी पढ़ा के मैं ख़त्म करूँगा अभी, आप लोग ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। निगेटिव स्टूडेंट्स, निगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं? नो या नॉट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। स्टूडेंट्स, ही, शी, इट एंड आई, वी, दे, यू, इन सभी के साथ हम डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट। स्टूडेंट्स, निगेटिव बनाते समय ही, शी, इट एंड आई, वी, दे, यू, इन सभी सब्जेक्टों के साथ में, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस में हम निगेटिव बनाते हैं, तो उस समय वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस बनता है तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो फॉर्म आते हैं। अगर अफर्मेटिव बनाओगे तो सेकंड फॉर्म आएंगे, अगर आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आते हैं। अब इसका एग्जांपल देते हैं हम। वह है स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। स्टॉप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गो क्यों आया? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अगर सेंटेंस में देखना है, अगर डिड का यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, अगर डिड का यूज हो रहा है तो उस समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। इसलिए यहाँ पर गो का यूज हुआ है। अगर अफर्मेटिव में होता तो गो का वेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप देखेंगे कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। स्टूडेंट्स, डिड किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। तो हम डिड का यूज जो है सब्जेक्ट से पहले करते हैं। मतलब सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही है, शी है, इट है, नेम है, आई है, वी है, दे है, यू है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, हम दोनों सब्जेक्ट जो यहाँ नज़र आ रहे हैं इनसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ डिड का यूज होगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे इस तरह से। मतलब कहने का मतलब फिर क्लियर करना चाहूँगा कि हम सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। क्या बनाते समय? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक एग्जांपल हम देखते हैं। क्या वह खाना खा लिया? खाना खा लिया। हम क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ बनाएंगे डिड ही ईट फूड। डिड ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिड का यूज हमने किया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
स्टूडेंट्स, डिड का यूज चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर डिड का यूज हो रहा है तो हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है ईट का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने तीनों सीख लिया है अभी अभी। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। हैव अ नाइस डे।